हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कुछ लॉजिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसमें कि हमारा जो हम सीवीनेट टेस्ट करते हैं, नेक्स्ट पहला डायग्नोस पे करते हैं, दूसरा हम दूसरी बार करते हैं। अगर वो रिपोर्ट हम चढ़ाते हैं तो ये बेसिक रिपोर्ट को हटा के लॉजिकली उस कम कम पावर वाली रिपोर्ट को अपडेट कर देता है। हम निश्चय रिपोर्ट पे जाएंगे, इसको समझाने के लिए थोड़ा बता देता हूँ। निश्चय रिपोर्ट पे जाएंगे। निश्चय रिपोर्ट में जाने के बाद हम पेशेंट वाइज लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पेशेंट लैब रजिस्टर। लैब रजिस्टर में जाने के बाद हम अपना जिस भी क्वार्टर का देखना है उस क्वार्टर में, या जिस भी मंथ में देखना है उस मंथ पे आपको इसको करना है। ओके, ठीक है। फिर करंट पे जाना है, करंट पेशेंट लिस्ट देखनी है, नोटिफिकेशन डेट डालनी है, बाकी सब छोड़ देना है, जनरेट करना है। जैसे ही हम जनरेट करेंगे तो हमारी फ़ाइल खुल जाएगी। हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड फाइल यहाँ पे नज़र आएगी, जिससे कि पेशेंट लैब रजिस्टर ये है, इसमें नज़र आएगी। हम इसको जैसे हम इसको खोलेंगे हमें ये फाइल नज़र आएगी इस तरह की। इसमें सब लिखा होता है, Q1 दिल्ली जॉन्स एच क्लिनिक का वो लिखा होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे उस पेशेंट को जिसको हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च पे आप निक्शा आईडी देखिए, ये वाली निक्शा आईडी ढूंढ रहा हूँ। इस निक्शे पे ही ये चीज़ पता चली है मेरे को, ठीक है। इस एपिसोड आईजी में हेमराज, अगर हम निक्षेप पे से खोलते हैं तो इसकी रिपोर्टें अपडेट हो रखी हैं इस तरह से। डायग्नोस पे जाएंगे, ऐड टेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या आप रिपोर्टें अपडेट हुई हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कई सारी रिपोर्टें अपडेट हुई हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी रिपोर्ट है रही एक्सरे के नाम पे, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपी हुई, ठीक है। जब हमने इसका तीसरे मंथ पे हमने इसका सीवनेट किया तो एमटीबी डिटेक्टेड, रिफर रजिस्टर नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा माइक्रोस्कोपी करी तो पॉजिटिव आया, पर सीवनेट किया तो वो नेगेटिव आया। अब लॉजिक ये कहता है कि हमारी जो बड़ी रिपोर्ट है वो हमेशा आगे फ्रंट पे होनी चाहिए, ना कि कोई छोटी रिपोर्ट जो एनडी की तरह से है। जैसे एमटीबी नॉट डिटेक्टेड है, ये हमारी माइनर रिपोर्ट है। लेकिन हमारे पेशेंट लैब रजिस्टर में क्या हो रहा है कि हमारी जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो ओवरलैप हो जा रही है इस दूसरी रिपोर्ट से। मतलब अगर हमारा कभी इनवैलिड आए या कुछ एरर आए तो वो जो हम रिपोर्ट चढ़ाएंगे बाद में, वही रिपोर्ट आगे अपडेट हो रही है। अब आते हैं हम अपनी लिस्ट पे, जिसमें मैं आपको हेमराज के दिखा रहा था, आईडी आपने देख लिए। अब हम इस डाटा को आगे चेक करके बताते हैं क्या हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको साइड करते जाएंगे। सारी रिपोर्टें ठीक है, अपडेट हैं, जो थी हमने देखी थी पॉजिटिव अपडेट है, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एमटीबी नॉट डिटेक्टेड दिखा रहा है ये। ठीक है, प्रॉब्लम यही आ रही है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ लॉजिक क्या कहता है कि हमारी बड़ी रिपोर्ट फ्रंट पे होनी चाहिए और माइनर रिपोर्ट के लिए अलग सेक्शन होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए एमटीबी डिटेक्टेड, रिफर रजिस्टर डिटेक्टेड लिखा है। अगर किसी ने कोई और रिपोर्ट डाल दी तो ये रिपोर्ट हमसे गुम हो जाएगी इस तरह से, कि हम लॉजिकली जो देखना चाहते हैं अपने पेशेंट लैब रजिस्टर से तो वो गायब हो जाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा सा एक ग्लिच टाइप का ही है, क्योंकि हमें बेसिकली रिपोर्ट देखनी होती है शुरू से लेकर एंड तक। तो इसमें जो बड़ी रिपोर्ट हो, लॉजिक कहता है कि बड़ी रिपोर्ट होनी चाहिए हमेशा यहाँ पे, तो बड़ी रिपोर्ट ना होकर माइनर रिपोर्ट आ गई, जिसकी वजह से हम जब किसी को हम उसके लिए भेजते हैं कि इसका यूडीएसटी पेंडिंग क्यों आ रहा है, मतलब हम मैनुअली देखते हैं, पेशेंट नोटिफिकेशन रजिस्टर से नहीं देख रहे हैं, हम पेशेंट लैब रजिस्टर पर देखते हैं ताकि हम डाटा भी देख सकें। तब ये प्रॉब्लम आई है एक, जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। थैंक यू।